हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम रोज़ एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में अवस्थित है। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? तो भारत का वह बंदरगाह पारादीप बंदरगाह है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? तो निम्न में से बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो चिल्का झील भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? तो भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% बीकानेर नस्ल के होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? तो भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का 7.7% हिस्सा है। इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर व्यास सतलुज नदी के संगम से निकाली गई है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया। 1927 में करवाया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी पंजाब बांध से मिलता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? तो इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई पंजाब राज्य में सबसे अधिक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो बाण गंगा नदी का उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियां हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? तो मरु प्रदेश में प्राचीन समय में सरस्वती नदी बहती थी, जो अब नहीं बहती है, समाप्त हो गई हैं। विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है? तो विश्व में सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था भारत में गंग नहर है। अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? तो अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवंती नरेश चंड प्रघोत किसका समकालीन था? तो अवंती नरेश चंड प्रघोत महात्मा बुद्ध का समकालीन था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? तो रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम पैबोक्रिस्टेरस है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कुल नमक उत्पादक का सांभर झील में कितना उत्पाद होता है? तो भारत के कुल नमक उत्पादक का सांभर झील में 8.7% उत्पाद होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारतवर्ष में प्रमुख फसल है, तो भारतवर्ष में प्रमुख फसल जो है वह धान है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के 40वें अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के अलवार थे, तो दक्षिण भारत के अलवार संत थे। भारत में खरोष्टी लिपि को किसने स्थापित किया? तो भारत में खरोष्टी लिपि को ईरानियों ने स्थापित किया। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था, तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? तो निम्नलिखित में से कर्नाटक राज्य में चंदन के घने जंगल हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? तो भारत के उत्तरी रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? तो भारत लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात जापान देश को करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? तो भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा तापीय प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैगजीन उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का मैगजीन उत्पादन में द्वितीय स्थान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य को बाघ का राज्य कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से अहमदनगर को भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो निम्नलिखित में से मासिनराम स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो जो मासिनराम है वह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलायची की पर्वत श्रृंखला कार्डिमम हिल्स भारत के किस ओर स्थित है? तो इलायची की पर्वत श्रृंखला घुर दक्षिणी भारत के स्थित है। भारत में हीरे की खानें स्थित हैं, तो भारत में हीरे की खानें मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना
बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।